शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान और निराश्रित गोवंश पालने वालों को सीएम का बड़ा तोहफा मिलते हुए भरण पोषण की धनराशि बढ़ाई जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया है सीएम द्वारा। और अब भरण पोषण के लिए 50 रुपए दिए जाने की बात रखी गई है। 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा और सीएम योगी ने रकम को बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां निराश्रित गोवंश पालने वालों को यह बड़ा तोहफा मिलता हुआ भरण पोषण की राशि को बढ़ाया गया है और 30 रुपए से बढ़ाकर इसे 50 रुपए अब कर दिया गया है। अब भरण पोषण के लिए 50 रुपए मिलेंगे। 30 रुपए से बढ़ाकर इसे 50 रुपए प्रतिदिन किया गया है और सीएम योगी ने दिए हैं रकम बढ़ाने के निर्देश। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान, वहीं निराश्रित गोवंश पालने वालों को सीएम की तरफ से बड़ा तोहफा, भरण पोषण की राशि को बढ़ाया जाएगा अब, और अब भरण पोषण के लिए 50 रुपए मिलेंगे। तो 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए प्रतिदिन मिला करेगा अब। वहीं सीएम योगी ने रकम बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो निराश्रित गोवंश पालकों को यह बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वहीं भरण पोषण की धनराशि को बढ़ाए जाने की बात कही है सीएम द्वारा और उन्होंने कहा है कि अब भरण पोषण के लिए 50 रुपए मिला करेंगे। 30 रुपए से बढ़कर इसे 50 रुपए प्रतिदिन किया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा ऐलान सामने आया है और अब निराश्रित गोवंश पालने वालों को सीएम की तरफ से बड़ा तोहफा, भरण पोषण की धनराशि को बढ़ाया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही बात है। को लेकर आज समीक्षा इसमें धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। तमाम जो पदाधिकारी थे वो शामिल हुए और इसको लेकर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आने वाला 2024 का चुनाव है और साथ ही साथ अभी आपने घोषी का परिणाम भी देखा है किस तरीके से भाजपा के विपक्ष में रहा है। तो उसको देखते हुए जो प्रदेश की जनता है आज चुप्ता जानवरों से परेशान है। सरकार ने पिछली योगी वन सरकार ने वादे किए थे कि इस पर तमाम काम करेगी सरकार, लेकिन धरातल पर कुछ उतर नहीं पाया। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, बैठक में समीक्षा बैठक की और जो लंपी वायरस है जानवरों को लेकर के उसके बारे में समीक्षा की कि इसको लेकर जो टीकाकरण का अभियान है वो तेजी से किया जाए। साथ ही साथ महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी तक जो 30 रुपया उनको गौ पालकों को जो मिलता था उसको बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। एक मुख्यमंत्री की योजना भी चल रही है जिसके तहत तमाम जो लोग हैं वो करीब 1 लाख से ज्यादा जो गायों को गौ पालकों ने बांधा है और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर छुट्टा जानवरों गायों को लेकर के एक बार सख्त हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इनका निर्देश धरातल पर कितना उतरता है। क्या अधिकारी जो अभी तक जिस तरीके से लगातार उनकी समीक्षा हो रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो समस्या सरकार कि आने वाले 2024 का जो चुनाव होने वाला उसको देखते हुए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि 2022 का जब चुनाव हुआ था उस समय छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या थी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो गांव पहुंचते थे तो सबसे बड़ी समस्या उभर कर यही आती थी छुट्टा जानवरों की। अब 2024 का चुनाव सामने है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में क्या कदम उठाएगी, क्या मुख्यमंत्री के निर्देश कहां तक पालन होंगे, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए प्रतिदिन अब दिया जाएगा और सीएम की तरफ से रकम बढ़ाने के दिए गए हैं निर्देश। उधर यूपी का एक और सफल मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। दरअसल यूपी के आकांक्षात्मक ब्लॉकों की निगरानी और नियोजन के लिए शुरू की गई सीएम फेलो योजना नीति आयोग को भी अब भा गई है और अब यूपी की तर्ज पर ही केंद्र ने भी पूरे देश में 500 पिछड़े ब्लॉकों का चयन किया है। नीति आयोग ने इन सभी ब्लॉकों में फेलो नियुक्त किया जाएगा, जिसे लेकर आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस योजना को अपनाने के लिए कहा है। तो यूपी की तर्ज पर अब कई ब्लॉकों का चयन हुआ है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर संचारगिरी रोगों की समीक्षा बैठक की और बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने हर अस्पताल के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश भी दिए हैं, जो हर शाम अस्पताल का निरीक्षण करेंगे।
दरअसल अक्टूबर महीने से संचारी रोगों के अभियान का नया चरण जारी होगा और इस पर सीएम योगी ने कहा कि इंसेफेलाइटिस नियंत्रण और कोविड प्रबंधन के 2 सफल मॉडल हैं जो संचारी रोग अभियान में हमारे लिए उपयोगी होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, G20 डिनर पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और रात को डिनर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिनर होस्ट करेंगी। तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 के बाद डिनर पार्टी में शामिल होंगे सीएम और आपको बताना चाहेंगे कि रात को डिनर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम योगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिनर होस्ट करेंगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 डिनर पार्टी में भी शामिल होंगे सीएम। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी को रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीएसपी सांसद पर वकीलों को भड़काने का आरोप लगा है और कुंवर दानिश अली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वकीलों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। तो वकीलों को भड़काते हुए वीडियो आया है सामने कुंवर दानिश अली का। अमरोहा से सांसद है, बीएसपी से अमरोहा से सांसद दानिश अली का वीडियो ये सामने आया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए था और अपनी मर्जी से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो बीएसपी सांसद ने वकीलों को भड़काया है, इस तरह का उन पर आरोप लग रहा है। और कुंवर दानिश अली का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो वकीलों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वही करती है जो आका तय करते हैं और मुख्य सचिव के पुतले फूंकने से कुछ नहीं होगा। देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए था। इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं कुंवर दानिश अली। वहीं प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने देश में चल रहे सनातन धर्म के विवाद पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की मानसिक बीमारी को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी पर भारत का अपमान करने का आरोप भी लगाया। के संकी मवालियों के मानसिक उपचार के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना चाहिए, क्योंकि इस सनातन को गालियों के जो संकी मवाली हैं वो पृथ्वी के सबसे पुरानी आस्था और केवल पृथ्वी की सबसे पुरानी आस्था ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उस पर जो चोट की सियासी खोट कर रहे हैं वो इस तरह की चोट की उनकी सियासी खोट उनको मटिया मेट कर देगी, गुणगान कर रही है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी दुनिया में घूम करके भारत का अपमान कर रहे हैं और इस अपमान के लिए उस साजिशी सुपारी के सौदागर बन के पूरी दुनिया के सामने भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के संविधान, भारत के संसद, भारत के लोकतंत्र, भारत की संस्थाओं के बारे में दुष्प्रचार की जो सुपारी लेके घूम रहे हैं वो निश्चित तौर से इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रति उनकी क्या सोच है और भारत के प्रति वो किस तरह की सोच के साथ लगातार इस साजिश में लगे हुए हैं। उपचुनाव में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। जहां एक ओर इस जीत से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का साफ कहना है कि इससे लोकसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद कैदियों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस दौरान वैवाहिक मामले, ट्रैफिक चालान सहित कई मुद्दों पर सुनवाई हुई। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन जगहों पर लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया और साथ ही अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को निपटाने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये 2 जिलों की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, आगरा और देवरिया की, जहां पर लोक अदालत का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है और कई जिलों में लोक अदालत को लगाया गया था, जिसमें लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं अधिकारियों को निर्देशित
किया गया है कि जितने भी लंबित पड़े मामले हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। आज चूंकि राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें अभी तक हम 5-6 दिन हो गए, कोई भी किसी तरह की गवर्नमेंट ने कोई भी सकारात्मक माने उनका वो संदेश नहीं आया है कि जिससे हम लोग माने रुके। इसी तत्वाधान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया जाए, तो उसके तहत आज हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं। हापुड़ में एक महिला अधिवक्ता के साथ निंदनीय घटना घटी है। उसके बाद वो शांति रूप से बैठे थे अनशन पर, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। इसी पे हड़ताल 5-6 दिन से जारी है और जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा ये हड़ताल जारी रहेगी, बार काउंसिल का यह कहना है। और जो घटना घटी है उसकी चार्जशीट लगाई जाए और हमारे हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ जो घटना घटी उनको मुआवजा दिया जाए। उधर श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और दरअसल श्रावस्ती में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जहां डेंगू के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल के डेंगू वार्ड में ताला लटकता हुआ नजर आया, जिसके चलते सामान्य स्थान पर डेंगू के मरीजों को रखा जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक डेंगू से किसी भी मरीज के मौत की खबर सामने नहीं आई है। जनपद श्रावस्ती के जिला चिकित्सालय भिंडा में यहाँ पे डेंगू के मरीजों की जो संख्या है, सेमो के अनुसार 37 लोगों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे जनरल वार्ड में डेंगू के पेशेंट को भर्ती किया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? कब से आप भर्ती हैं? आपको क्या हुआ है? बुखार है, बहुत कम है। प्लस आपके कम है, यानी डेंगू बुखार आपको है। साफ तौर पे महिला है यहाँ पे, इनको डेंगू की बुखार के लक्षण पाए गए हैं। जनरल वार्ड में ये भर्ती हैं, जबकि जनपद में डेंगू वार्ड बनाया गया है, वहाँ पे ताला लटक रहा है, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। जबकि सेमो का दावा है कि 37 एक्टिव मरीज हैं, बाकी 36 पेशेंट दर बदर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। ये महिला साफ तौर पे इनका कहना है कि मैं डेंगू की पेशेंट हूँ और मेरा इलाज यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जबकि मच्छरदानी के उसमें इनको एकांत में अकेले में इनका वार्ड होता है, इनको वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन जनपद श्रावस्ती में सारे दावे स्वास्थ्य विभाग के फेल नजर आ रहे हैं। बात की जाए जनपद श्रावस्ती में तो टोटल इस टाइम जनपद में 37 डेंगू मरीज एक्टिव मरीज पाए गए हैं। श्रावस्ती के लिए जनता टीवी के लिए चंद्रप्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या में जटायु क्रूज का संचालन शुरू हो चुका है और बताना चाहेंगे कि अब सरयू की गोद में क्रूज का संचालन होगा, जिसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया और इस दौरान पर्यटन मंत्री ने सभी अयोध्या वासियों को बधाई भी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी छोटे क्रूज का संचालन शुरू हुआ है और जल्द ही अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए बड़े क्रूज उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या भव्य और दिव्य हो रही है और राम मंदिर के उद्घाटन के पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रामपथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएंगे। इंडिया वर्सेस भारत मुद्दे को लेकर विपक्ष के सारे नेता केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और तरह तरह की प्रतिक्रिया हर पार्टी के नेता द्वारा दी जा रही है। लेकिन केंद्र का इंडिया को भारत में बदलने का सपना लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि 9 साल की ये सरकार इंडिया नाम से कई योजनाएं लाई हैं, लेकिन विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया होने पर वो बौखला गए हैं और डर गए हैं। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक सवाल नेम प्लेट का है, इंडिया भारत का है, देश की जनता वो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान इन सभी नामों को बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी जो 2004 का लोकसभा चुनाव इंडिया शाइनिंग के नारे पर लड़ती है, समाजवादी पार्टी के इस प्रस्ताव की इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए मानने से इनकार कर देती है। 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इंडिया नाम से विभिन्न योजनाएं चलाती है, लेकिन जब विपक्षी गठबंधन अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लेता है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत होने लगती है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र को देख रही है।
घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत पर इटावा सपा महासचिव ने जनता का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इटावा समाजवादी पार्टी घोसी में बड़े मार्जिन से जीती है। भाजपा के दुष्प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार का काम करने का तरीका इसी तरह रहा तो 2024 में भी इसी तरह के परिणाम आएंगे। घोसी में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जो विजय हुई है वो वहाँ की जनता का जबरदस्त समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद है। मैं घोसी के महान मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और वहां के प्रशासन को भी कि कुल मिलाकर लगभग निष्पक्ष मतदान कराने की उन्होंने व्यवस्था की। ये चुनाव 24 की तरफ 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है। और इसी के साथ आप लोग कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। महोबा के एक मंदिर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, मृतक के सर के पिछले हिस्से में पाया गया रक्त रिसाव, मौके पर पहुंची पुलिस। महोबा में ट्रक चालक की तबीयत अचानक हुई खराब, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार के दौरान हुई उसकी मौत। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारी से भरे 3 व्हीलर को मारी जोरदार टक्कर, 3 व्हीलर ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत। ललितपुर में अनियंत्रित होकर पलटा बियर से भरा कंटेनर, ड्राइवर और क्लीनर को कंटेनर से सुरक्षित किया गया रेस्क्यू, हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण पलटा वाहन। आगरा नेशनल हाईवे पर पलटा एलपीजी का टैंकर, स्टीयरिंग लॉक होने के कारण हुआ है यह हादसा, वहीं ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित। फरुखाबाद में भोरेपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास सजा बार बालाओं का टेंट, बार बालाओं के धार्मिक गीतों पर अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक छात्रा की मौत, घरेलू कलेश से तंग आकर आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। फरुखाबाद में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने किसान से की मारपीट, खेत में जा रहे बारिश के पानी को बंद करते समय किसानों का दबंगों से हुआ विवाद। प्रयागराज में आपसी कहासुनी के बीच एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग, वहीं गोली लगने से घायल हुए 2 युवक। मैनपुरी में घोसी उपचुनाव में सपा की जीत पर समर्थकों ने बांटी मिठाइयां, वहीं बीजेपी की हार को बताया अहंकार की हार। सहारनपुर में जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, सवालों के उत्तर न मिलने पर गुस्साए प्रधान, कार्यक्रम का भी किया बहिष्कार। मथुरा जंक्शन से वृंदावन तक होकर जा रहे रेल निर्माण को लेकर जनता में काफी ज्यादा आक्रोश, कल बड़ी संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे स्थानीय लोग। संत कबीर नगर में चोरी की गई 2 बाइकों के साथ एक आरोपी को किया गया है गिरफ्तार, अभियुक्तों से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। श्रावस्ती में डेंगू ने दी दस्तक, वहीं जांच के दौरान 37 मरीज पाए गए डेंगू पॉजिटिव, डेंगू के बढ़ते प्रकोप से विभाग दिख रहा है लापरवाह। कानपुर देहात में कलयुगी मां का खौफनाक वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में जिंदा बच्चे को दफनाती दिखी मां। सहारनपुर में 17 वर्षीय युवक के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, विरोध में हिंदू योद्धा परिवार कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। बरेली में डॉक्टरों ने नशे की हालत में पुलिस से की मारपीट, वहीं महिला कांस्टेबल की भी फाड़ी वर्दी, पुलिस ने किया डॉक्टरों को गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के रिहायशी इलाके में दिखे 2 अजगर, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगरों को किया रेस्क्यू।